इस बाइबल की किताब में हम लोग देखेंगे तो गवाहियों से भरा हुआ है। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, हाँ लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। हालेलुया। देखो बाइबल बताती है प्रियो, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। हालेलुया। वो गवाहियों का बादल हमको घेरे हुए हैं। क्या आप और मैं गवाहियों का बादल बनना चाहते हैं? क्या हम गवाही बनना चाहते हैं? क्योंकि बाइबल गवाहियों से भरा हुआ है। गवाहियों का एक बड़ा बादल हमें घेरा हुआ है। लेकिन क्या हम गवाहियों का बादल बनना चाहते हैं? क्या हम गवाही बनना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि बाइबल में जितनी बातें लिखी हुई है वो गवाहियां हैं। हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं यूहन्ना की किताब अध्याय 4 में, वहां पर एक सामरी स्त्री की गवाही हम देखते हैं। जब यीशु मसीह सामरिया में चला गया और वहां पर याकूब की कुआं के पास में बैठा हुआ था यीशु मसीह, वहां पर एक सामरी स्त्री पानी भरने आती है और उस स्त्री की सारे घटनाओं को, सारे जो बीता हुआ बात को यीशु मसीह बताते हैं। तो यीशु को वो सामरी स्त्री बोलता है, क्या वास्तव में क्या आप कोई भविष्यद्वक्ता लग रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह को वो स्त्री ने कहा, हे प्रभु ओ जीवन की जल मुझको पिला। ऐसा जब बोलती है तो यीशु मसीह कहता है, जा तेरे पति को बुला करके ला। तब वो सामरी स्त्री क्या बोलती है? मेरे पति नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, तू जो बोलती है सच बोलती है, तेरा पति नहीं है। तू 5 पति हो चुकी है, जिसके साथ अब तू रहती है वह भी तेरा पति नहीं है। जब इस बात को यीशु मसीह बोलता है, उनका जीवन काल की जीवन में बीता हुआ घटनाओं को, बातों को जो हो चुका है, वो सारे बातों को यीशु मसीह खोल करके बता देता है। तब वो स्त्री बोलती है, सामरी स्त्री बोलती है, मुझको लगता है कि आप कोई भविष्यद्वक्ता हैं। हालेलुया। और भी उनको सारे बातों को बताने लगा यीशु मसीह। तो वो सामरी स्त्री विश्वास की और उस गांव में जाकर के बताती है, चलो आओ, एक भविष्यद्वक्ता मुझको मिला है जो मेरे बीता हुआ बातों को, मेरे साथ जो घटना घटा है वो सारे बातों को बता दिया, प्रकट कर दिया। आप लोग भी आइए, चलो देखते हैं, उनसे मिलते हैं। जब सामरिया नगर से लोग उस स्त्री की सुसमाचार सुनाने के कारण, वो बातों को यीशु मसीह के बारे में बताने के कारण, उस सामरिया नगर के लोग आकर यीशु को मिलते हैं और यीशु मसीह जो बातें करता है, जो बताता है, उन बातों को सुन करके वो लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया। यहां तक कि बाइबल बताती है, यूहन्ना की किताब अध्याय 4 में वहां पर पढ़ेंगे तो 39 पद में, यीशु की बातों को सुन करके बहुत सारे सामरिया लोग क्या करने लगे? विश्वास करने लगे। तो यहां पर बाइबल सिखाती है, बाइबल बताती है कि वो क्या बन गई? गवाही बन गई। सामरी स्त्री का नाम बाइबल में लिखा गया, क्योंकि यहां पर इब्रानियों की पत्री में भी हम लोग पढ़ते हैं, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको क्या है?
क्या किया है? घेरे हुए हैं, घेरे हुए हैं। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उजाड़ने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना चाहिए, हां, धीरज से दौड़े। हमको गवाही होने से क्या रोक रहा है? वो पाप, वो बुराई, वो लड़ाई, वो झगड़ा, वो दोषारोपण आपको और मुझको गवाही होने से क्या करता है? रोकता है। लेकिन बाइबल बताती है गवाहियों का एक बड़ा बादल हमको क्या किया है? घेरा हुआ है। हालेलुया। आपको और मुझको घेरा हुआ है। सामरी स्त्री के जीवन से हम देखते हैं एक बड़ा गवाही है। उनके जीवन बदलने के कारण और उनका सुसमाचार सुनाने के कारण एक बहुत बड़ा गवाही बन गई। और सामरी नगर के लोग यीशु के ऊपर क्या करने लगे? विश्वास करने लगे। हालेलुया। लेकिन आपको और मुझको वो गवाही होने से, गवाही बनने से बाइबल बताती है वो उलझाने वाली, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमको दौड़ना चाहिए, धीरज से दौड़े। लेकिन आपको और मुझको गवाही होने से वो उलझाने वाली पाप, उलझाने वाली अभिलाषाएं क्या करता है? रोकता है। आप और मैं कब गवाही बनेंगे? आप और मैं एक बड़ा बादल, गवाही का बादल हम कब बनेंगे? पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब अध्याय 1 और उसका 8 पद को पढ़ो। वहां पर क्या लिखा है? प्रेरितों की किताब, परंतु हाँ, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर, यानी कि तुम्हारे ऊपर आएगा, तब तुम सामर्थ से भर तब तुम सामर्थ से पाओगे, हाँ, सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम और सारे यहूदिया, तब जो है ना, तुम यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे और गवाह पृथ्वी के होंगे। छोर तक तुम क्या बनोगे? मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। आपको और मुझको प्रियो यीशु का गवाही होने से, एक बड़ा गवाही बनने से जो पाप है वो रोकता है। जो उलझाने वाली बातें हैं, उलझाने वाली विचार है, उलझाने वाली पाप है, उलझाने वाली दशा है, वो आपको और मुझको एक बड़ा गवाही का बादल बनने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। हालेलुया। लेकिन आप और मैं कब गवाही बनेंगे? जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। तब जो है तुम जो है यरूशलेम, सामरिया और यहूदिया और पृथ्वी के छोर छोर तक यीशु मसीह के हम क्या बनेंगे? गवाही बनेंगे। हालेलुया। एक बहुत बड़ा गवाही बनेंगे। लेकिन तब तक आप और मैं गवाही नहीं बन सकते जब तक पवित्र आत्मा आप पर, मुझ पर नहीं उतरेगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं पाएंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाएंगे, आप और मैं कभी गवाही नहीं बन सकते। बिना पवित्र आत्मा का वो उलझाने वाली अभिलाषा, उलझाने वाली पाप, वो बुराई, वो लड़ाई, वो झगड़ा, दोषारोपण आपको और मुझको गवाही बनने से, गवाही होने से, गवाही ठहराए जाने से रोकता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, यदि आपको और मुझको एक बहुत बड़ा गवाही का बादल बनना है, यीशु का गवाही बनना है, यीशु का प्रचारक बनना है, अनंत काल का जीवन की बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए यदि गवाही बनना है, गवाही ठहरना है, तो आपको और मुझको क्या करना पड़ेगा? पवित्र आत्मा को अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा? जगह देना पड़ेगा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखता है, वहां पर कहता है, मैं द्वार पर खड़ा हुआ क्या करता हूं? खटखटाता हूं। जो मेरा शब्द सुनेगा, मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, उनके भीतर मैं जाऊंगा और उनके साथ मैं क्या करूंगा? भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। हालेलुया।
जब पवित्र आत्मा आपका और मेरे जीवन में आएगा तभी हम क्या करेंगे, यीशु के साथ हम भोजन करेंगे, यीशु के जैसा हम बातें करेंगे, यीशु के जैसा हम प्रचार करेंगे, यीशु के जैसा हम बोलेंगे, यीशु के जैसा सामर्थ पाएंगे और हम पृथ्वी के छोर छोर तक क्या बनेंगे, गवाही बनेंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहता है बाइबल में, प्रेरितों की किताबें हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 8 में, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया और पृथ्वी के छोर छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे, बोलते यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन गवाही होने से, गवाही बनने से आपको और मुझको वो उलझाने वाला पाप, उलझाने वाली बातें, उलझाने वाले विचार गवाही बनने से हमको रोकता है, जिसके कारण आप यीशु का चर्चा नहीं करते हैं, जिसके कारण आप अपना गवाही को बताते नहीं हैं, जिसके कारण आप अपने गवाही को लोगों के बीच में बांटते नहीं हैं, जिसके कारण आप अपना गवाही को लेकर के लोगों के बीच में जाते नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि पवित्र आत्मा का दान आपने नहीं पाया, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगह नहीं दिया, पवित्र आत्मा को अपने अंदर में आने का मौका नहीं दिया। वो पवित्र आत्मा आपके पास आना चाहता है, आपके अंदर में आना चाहता है, आपका जीवन में आना चाहता है, आपका बिजनेस, आपका नौकरी, आपका मजदूरी में पवित्र आत्मा आना चाहता है। हालेलुया। लिखा है जहां पर प्रभु की उपस्थिति है वहां पर शांति है। हालेलुया। यदि आपके जीवन में पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा को आप जगह देंगे तो आपके जीवन में शांति है, आप जो काम करते हैं उसमें शांति है, आपका बिजनेस में शांति है, आपका नौकरी में शांति है, आपका मजदूरी में शांति है। हालेलुया। अशांति तब है जब परमेश्वर आप में नहीं है, पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, पवित्र आत्मा को आप जगह नहीं देते हैं। हालेलुया। इसलिए भी आप जगह नहीं देते हैं कि मैं बदनाम हो जाऊंगा, मैं बदनाम हो जाऊंगी, मेरे को लोग नाना प्रकार के बोलेंगे। क्या वो सामरी स्त्री ऐसा सोची? वो तो व्यभिचारिणी स्त्री थी, वो 5 पति कर चुकी थी, वो छठवा के साथ रह रही थी, लेकिन उसके जीवन काल की बातों को जब पवित्र आत्मा आया, यीशु मसीह उनके पास आया और यीशु मसीह, वो पवित्र आत्मा सारे बातों को प्रकट कर दिया। तूने क्या किया है, तू कितने पति बना रही है, अब जो जिनके साथ रहती है 6वां नंबर का जो पति बनाई है वो भी तेरा पति नहीं है। जब पवित्र आत्मा सच्चाई को प्रकट किया वो एक गवाही बन गई। हालेलुया। वो महसूस करने लगी कि मैं कैसा पापनी हूं, मैं कैसा गलत काम की थी, मैं जो की थी, मैं जो चल रही थी, मेरा जो जीवन चक्र था, मेरा जो सोच था, मेरा जो विचार था, मेरा जो स्वभाव था, मेरा जो चरित्र था, ये बता दिया, खोल दिया। ये साधारण नहीं है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भविष्यद्वक्ता है। यीशु मसीह उस स्त्री को बताया। यीशु मसीह को वो पूछ रही थी, सामरी स्त्री पूछ रही थी, क्या जो आने वाला था मसीहा, क्या वही है जिससे तू बात कर रही है? जिससे तू बात कर रही है वो वही हूं। हालेलुया। मैं वही हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे थे कि एक दिन वो भविष्यद्वक्ता आने वाला है, वो मसीहा आने वाला है, वो पापों से छुटकारा देने के लिए, पापों से बचाने के लिए, आजाद करने के लिए, रिहा करने के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए, सच्चाई और बुराई को, अच्छाई और भलाई को प्रकट करने के लिए वो आने वाला मसीहा है, वो मैं ही हूं बोला। हालेलुया। जिसकी तू चर्चा कर रही है, जिसकी तू बात कर रही है, जिसकी तू कल्पना कर रही है, जिसकी तू सोच रही है, मैं वही हूं। जब ऐसा यीशु मसीह वो सामरी स्त्री को बताया, कहा, दौड़ करके चली गई, उस सामरिया नगर में दौड़ करके गई और अपना गवाही को बांटने लगी। एक बड़ा बादल, गवाहियों का बादल बन गई। हालेलुया।
सामरिया नगर के लोगों को बताने लगी, सुनाने लगी, देखो एक मसीहा आ गया है, वो भविष्य दुखता आ गया है, मेरे पापों को पूरा प्रकट कर दिया, मैं क्या की हूं क्या नहीं की हूं सबको बता दिया है। चलो आओ आप लोग भी आकर के उसको मिलो। हालेलुया। यदि आप गवाहियों का बादल बनना चाहते हैं, मसीहा का गवाह बनना चाहते हैं, मसीहा का आप गवाही ठहरना चाहते हैं, तो अपना गवाही को बांटो। आप सब बैठे हैं, एक गवाहियों का बादल हैं आप। हालेलुया। आपके जीवन में गवाहियां हैं। आपका सबसे बड़ा गवाही है आपका जीवन बदल गया। हालेलुया। सबसे बड़ा गवाही आपका विचार बदल गया, आपका सोच बदल गया, आपका चरित्र बदल गया, आपका स्वभाव बदल गया। आप बुराई करना छोड़ दिए, लड़ाई करना छोड़ दिए, दारू पीना छोड़ दिए, गुड़ाकू बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दिए। यही तो आपका सबसे बड़ा गवाही है। हालेलुया। लेकिन क्या आप एक बहुत बड़ा गवाहियों का बादल बनना चाहते हैं? यदि आप बड़ा गवाही बनना चाहते हैं, आप अपना गवाही को बांटो। हम कई बार शर्माते हैं, हम कई बार डरते हैं, मैं अपना गवाही को कैसे बताऊं कि मेरा जीवन ऐसा था, मैं लोगों को कैसे बताऊं। लेकिन देखते हैं सामरिया स्त्री, वो सामरी स्त्री क्या शर्माई, क्या लज्जाई? नहीं, वो जाकर बताने लगी, मैं 5 पति कर चुकी हूं। उसको पता है, यीशु को पता है, जिसके साथ मैं अब 6वां नंबर के साथ रहती हूं उसको भी पता है, वो बताया है। हालेलुया। इसलिए वो गवाही देने लगी। क्या आप और मैं गवाहियों का बादल बनना चाहते हैं? यदि आप और मैं गवाहियों का बादल बनना चाहते हैं तो अपना गवाही को बांटो, अपना गवाही को बताइए, लोगों के बीच में जाइए, लोगों को बताइए आप कैसे थे, मैं कैसा था। हालेलुया। मैं एक मतवार था, मैं लड़ाई झगड़ा करने वाला था, मैं व्यभिचारी था, लेकिन यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। अपना गवाही को मैं नहीं शर्माता, मैं लोगों को बताने के लिए, क्योंकि मैं यीशु का गवाही बनना चाहता हूं। हालेलुया। यीशु का गवाही बनना है, यीशु का गवाही बनना है। हम सद्रक मेशक अबेदनगो की जीवन से देखते हैं, सीखते हैं। दानियेल की किताब अध्याय 3 में वहां पर सद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में डाला गया। उससे पहले सहनाइयां बजाया गया, तुरही फूका गया, 60 हाथ ऊंचा सोना का मूरत और 6 हाथ चौड़ा सोना का मूरत को जहां पर खड़ी कराया गया था। राजा नबूकदनेस्सर आदेश दिया, जब सहनाई बजाया जाएगा, तुरही फूका जाएगा, उस समय सारे लोग, देश देश के लोग घुटना टेक करके मेरा मूरत का क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। लेकिन सद्रक मेशक अबेदनगो को देखो, उन्होंने घुटना नहीं टेका। क्यों? क्योंकि उसको गवाही बनना था, क्योंकि परमेश्वर उनको गवाही के लिए चुना था, गवाही के लिए बुलाया था। एक बड़ा गवाहियों का बादल बनाना चाह रहा था परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए उनको बुलाया था परमेश्वर। सारे लोग घुटना टेके, लेकिन सद्रक मेशक अबेदनगो खड़े के खड़े रह गए। जब उनको पूछा गया, क्या तुम जानबूझकर घुटना नहीं टेके या अनजाने में या भूल चूक हो गया? तो सद्रक मेशक अबेदनगो नबूकदनेस्सर राजा को सारे लोगों के सामने बोलने लगे, नहीं, हम अनजाने में नहीं, हम जान करके तेरे खड़ी खड़ाई हुई मूरत के सामने हम घुटना नहीं टेके, इसलिए कि हम जिंदा और सच्चा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखने वाला ईश्वर को हम जानते हैं, और उस ईश्वर का हम क्या करते हैं? आराधना करते हैं। हालेलुया। हे राजा, हमको कोई उत्तर देने का प्रयोजन नहीं लग रहा है, नहीं दिख रहा है, हम उत्तर नहीं देंगे। यदि आप हमको आग की भट्टे में भी यदि आप डाल देते हैं, तो हम जिस ईश्वर का आराधना करते हैं वो ईश्वर तेरे आग की भट्टे से भी बचाने योग्य है, मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर बोल के सद्रक मेशक अबेदनगो ने चैलेंज कर दिया। हालेलुया। चैलेंज कर दिया।
दानियल की किताब खोलेंगे, अध्याय 3 उसका 25 पद को पढ़ो। जब सद्रक मेशक अबेदनगो को उस आग के भट्टे में डाला गया, तब वहां पर एक घटना घटा। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि राजा कह रहा है जो आग के भट्टे में सद्रक मेशक अबेदनगो को डाला गया है, उसके बाद सारे लोग देख रहे हैं, राजा भी देख रहा है। तब राजा कहता है, हाँ, अब मैं देखता हूं कि अब मैं इस आग के भट्टे में देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। हाँ, आग के बीच में, आग के भट्टे के बीच में 4 पुरुष टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप, और चौथा जो पुरुष है उसका स्वरूप का रूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। ईश्वर के पुत्र के सादृश्य है। हालेलुया। देखो, सद्रक मेशक अबेदनगो गवाही बन गए। जब उसको आग के भट्टे में डाला गया तो राजा देखता है कि यहां पर जो हम सद्रक मेशक अबेदनगो को डाले हैं आग के भट्टे में, लेकिन मैं देख रहा हूं अभी जो वहां पर आग के भट्टे में टहल रहे हैं, आग के भट्टे में इधर उधर घूम रहे हैं, उन लोग आनंद मना रहे हैं, उन लोग खुशियां मना रहे हैं, उन लोग टहल रहे हैं, लेकिन वहां पर 3 नहीं है। अभी मैं चौथा पुरुष को देख रहा हूं, चौथा मनुष्य को देख रहा हूं, लेकिन जिसका जो चौथा नंबर का व्यक्ति को देख रहा हूं उसका स्वरूप किसके समान है? परमेश्वर के पुत्र के सादृश्य है। यानी कि कौन है वो? यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो, आप अपने गवाही को छिपाना नहीं। सद्रक मेशक अबेदनगो ने अपना गवाही को छुपाया नहीं, अपने आप को साबित किए। उन्होंने चैलेंज किए, जिस ईश्वर को हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर का हम आराधना करते हैं, हे राजा, तेरे ये आग के भट्टा जो है ना, इससे भी बचा सकता है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। उन्होंने अपने आप को छुपाया नहीं, लज्जित नहीं हुए, उन्होंने साबित किया कि हम सच्चा ईश्वर का आराधना करने वाले हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह उनको बचाया आग के भट्टे से। आप आज यदि चंगाई होकर, छुटकारा होकर, आजादी होकर, बीमारी से मुक्त होकर यदि आप अपना गवाही को छुपाते हैं, इससे भी भयानक बीमारी आएगा, इससे भी भयानक दिन को देखोगे, इससे भी भयानक कलेशों को देखोगे। लेकिन यदि आप अपना गवाही को नहीं छुपाते हैं, यदि आपका गवाही को बांटते हैं, अपने गवाही को लोगों को बताते हैं, सुनाते हैं, परमेश्वर आपको बड़ा से बड़ा विपत्ति से भी बचाएगा, महामारी से बचाएगा, बड़े कलेशों से बचाएगा, बड़े दुख, पीड़ा, गरीबी, अकाल से बचाएगा आपको। जैसे सद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में से क्या किया? बचाया। हालेलुया। लेकिन हम आज उसी दशा में क्यों हैं? उसी कंडीशन में क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि हम गवाही बनना नहीं चाहते हैं, हम गवाही को बांटना नहीं चाहते हैं, अपना गवाही को लोगों को सुनाते नहीं हैं, अपने गवाही को परिवार को बताते नहीं हैं, अपने गवाही को अपने बच्चों को सिखाते नहीं हैं, सुनाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, जिसके कारण हमारा दशा वही है। हालेलुया। सद्रक मेशक अबेदनगो का दशा वही था क्या? नहीं। उसको आग के भट्टे में से समस्या आया, कलेश आया, पीड़ा आया, सताव आया, देश देश के लोग उस मूरत के सामने घुटना टेके, लेकिन 3 लोगों का हिम्मत को देखो। हालेलुया। एक बहुत बड़ा बादल का, गवाही का बादल बना कि नहीं बना? बना। हालेलुया। उसी किताब में, दानियल की किताब में, दानियल राजा दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, उसको भी विवश किया गया, उसके खिलाफ एक आदेश पत्र जारी हुआ कि जो बेलसर राजा को छोड़कर यदि दूसरा का आराधना करता है तो उसको शेरों के बांध में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन दानियल दिन में 3 बार सच्चा ईश्वर का आराधना करता था, 3 बार प्रार्थना करता था। उन्होंने भी अपना गवाही को नहीं छुपाया, उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, आराधना करना नहीं छोड़ा, परमेश्वर का महिमा करना नहीं छोड़ा। उसको शेरों की बांध में जब डाल दिया गया तो बाइबल बताती है, बाइबल सिखाती है, शेरों का मुंह को परमेश्वर क्या कर दिया? बंद कर दिया। हालेलुया। प्रियो, यदि आप गवाही बनना चाहते हैं, अपना गवाही को छिपाना नहीं चाहते हैं, तो आपको
ना शेर घात कर सकता है, ना तो महामारी घात कर सकता है, ना तो गरीबी आपको मिटा सकता है, ना तो महामारी आपको खत्म कर सकता है, ना तो दुख आपको दुख दे सकता है, ना तो पीड़ा आपको पीड़ा दे सकता है। आपको कुछ भी हानि नहीं होगा, लेकिन आप अपना गवाही को नहीं छुपाना। हालेलुया। आप अपना गवाही को बांटो, क्योंकि बाइबल बताती है इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, गवाहों का बादल हमको घेरे हुए हैं। ये बाइबल का किताब गवाहियों का किताब है। इस बाइबल में इतने सारे गवाहियां हैं। पौलुस पतरस के जीवन से देखते हैं, कई बार उसको बंदीगृह में डाला गया, कई बार यीशु का सुसमाचार सुनाने के कारण, यीशु का गवाही देने के कारण, अपना गवाही देने के कारण, गवाही बांटने के कारण बंदीगृह में डाला गया। उनको कई बार 39 कोड़े मारा गया, लेकिन क्या उन्होंने अपना गवाही बांटने से रुका? नहीं। यीशु का सुसमाचार सुनाने से रुका? नहीं। उन्होंने कहा मनुष्यों की जो आज्ञा है उससे बढ़कर परमेश्वर का आज्ञा है। कई बार पौलुस को मना किया गया, पतरस को मना किया गया, तुम यीशु का बिल्कुल नाम मत लेना, यीशु का प्रचार मत करना, यीशु की बात मत करना। ऐसा कहा गया राजाओं के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, रोमी शासन के द्वारा मना किया गया। लेकिन पौलुस ने कहा, पतरस ने कहा, मनुष्यों की आदेश, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर का आज्ञा बड़ा है। हालेलुया। जो आपको और मुझको मृत्यु से, जो नरक की आग से, अधोलोक की आग से इस शरीर और आत्मा को बचा सकता है, और इस शरीर और आत्मा को दोनों को उस आग में डाल सकता है, उसका आज्ञा बड़ा है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हमको क्या बनना है? गवाहियों का बादल बनना है। गवाहियों का बादल बनना है तो आपको और मुझको क्या करना पड़ेगा? पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगह देना पड़ेगा, यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा, यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह देना होगा। हालेलुया। तब हम गवाहियों का बादल बनेंगे। योना के जीवन से देखते हैं, योना को परमेश्वर बातें किया और नीनवे नगर में प्रचार करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, अपना गवाही को बांटने के लिए भेजा। लेकिन वो तरसीस को भाग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको फिर से गिराया और उठाया, और उठाने के बाद उसको समझ में आया, नहीं, मुझको परमेश्वर किस लिए चुना है, किस लिए बुलाया है? गवाही का बादल बनने के लिए, गवाही बनने के लिए मुझको परमेश्वर बुलाया है। समझ गया। उसके बाद नीनवे नगर में जाकर के, नीनवे देश में जाकर के प्रचार किया, ऐसा प्रचार किया, सामर्थ्य प्रचार किया, वहां जाकर के प्रचार किया, सुनो, पाप में जीने वाले लोगों, पाप के दशा में चलने वाले लोगों, व्यभिचार करने वाले लोगों, लड़ाई झगड़ा करने वाले लोगों, हत्या करने वाले लोगों, सुनो, आज से 40 दिन बीतने के बाद इस नीनवे नगर को परमेश्वर स्वर्ग से आग उतर करके खत्म करने वाला है, जला देने वाला है। इसलिए सुनो, अपने मनों को बुराई से फिराओ, पाप से फिराओ, गलत रास्ता से, गलत मार्ग से फिराओ अपने मनों को, और परमेश्वर की बात को मानो, परमेश्वर का वचन को सुनो, परमेश्वर का संदेश को सुनो। मैं जो गवाही देने आया हूं, मैं जो सुसमाचार सुनाने आया हूं, इस पर विश्वास करो। हालेलुया। जब ऐसा प्रचार किया, वहां का राजा मान गया, वहां के लोग मान गए, बच्चों से लेकर बूढ़े, युवा, बुजुर्ग सब लोग उपवास करने लगे, घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगे, और 1,20,000 लोगों का जीवन बदल गया। 1,20,000 लोग बच गए योना के प्रचार के द्वारा। ऐसा आपको और मुझको गवाही का बादल बनना है। हालेलुया। योना एक गवाही बन गया, 1,20,000 लोग बच गए, वहां रहने वाले जीव जंतु बच गया। यदि योना नबी गवाही नहीं बनता, वो प्रचार नहीं करता, अपना गवाही को नहीं बांटता कि मैं कैसा व्यक्ति था,
परमेश्वर ने मुझको बुलाया सुसमाचार बांटने के लिए, अपना गवाही बांटने के लिए, लेकिन मैं नीनवे को भेजा गया था, लेकिन मैं तरसीस को भाग रहा था। मुझको समुद्र में फेंका गया और एक मछली के पेट में चला गया। 3 दिन 3 रात में समुद्र के अंदर में था, लेकिन प्रभु से मैं प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझको बचाया और इधर भेजा है। इसलिए तुम सुनो, मैं वो गवाही बांटने के लिए आया हूं। वो मृत्यु से बाहर आके मैं 3 दिन 3 रात बीतने के बाद उस मृत्यु से बाहर आकर मैं सुसमाचार सुनाने आया हूं। मैं अपना गवाही बांटने आया हूं। अपने बुराई से फिरो, पाप से फिरो, अपने मनों को बदलो, परिवर्तन करो और परमेश्वर की ओर मन फिराओ। परमेश्वर का बात को सुनो, परमेश्वर का वचन पर विश्वास करो। ऐसा करके सुसमाचार सुनाया, लोग विश्वास किए और बच गए। हालेलुया। सो प्रियो, यदि आप भी एक बड़ा गवाही का बादल बनना चाहते हैं, आइए हम खड़े हो जाएंगे।